हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा, हम टैक्स पढ़ने वाले हैं। टैक्स में कर होता है, तो कर के बारे में आज हम जानेंगे, है ना, कि भाई टैक्स क्या होता है, भारत में किस प्रकार का टैक्स है। तो पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं टैक्स से लेकर। तो अगर आपने सबसे पहले पूरा वीडियो को देखना है, वीडियो अच्छी लगेगी तभी वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, आने वाले सभी एग्जाम में टैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने ये विडियो देख ली, 20-25 मिनट आपने दे दिए, तो टैक्स से आने वाला जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके कहीं भी कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो टैक्स के बारे में बता दें। देखो, दुनिया में जो चीज़ सच है, जैसे मृत्यु सच है, मरना सच है, वैसे ही टैक्स सच है कि हर व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे वो आपका डायरेक्ट वे में करे, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में आपका करे, है ना। टैक्स का सिद्धांत दिया किसने? तो भाई टैक्स का जो सिद्धांत था वो सबसे पहले दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, जिसे आपका क्या बोला जाता है, आपका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो इस व्यक्ति ने जो है आपका टैक्स का सिद्धांत दिया था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टैक्स का सिद्धांत किसने दिया, तो झट आंसर दे दोगे कि बता दोगे कि एडम स्मिथ जो है वो उसने टैक्स का सिद्धांत आपका दिया है ना। अगर मैं बात करूं टैक्स के प्रकारों की, भाई टैक्स कितने प्रकार का होता है, तो देखो टैक्स कई प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रतिगामी टैक्स, है ना, प्रतिगामी टैक्स, प्रतिगामी टैक्स, प्रतिगामी टैक्स। प्रतिगामी टैक्स को इंग्लिश में बोलते हैं आपका रिग्रेसिव 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 टैक्स, है ना। प्रतिगामी टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स ये क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति की, जैसे कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, तो उस पर सपोज मानो उस पर 20% टैक्स लगेगा, और कोई व्यक्ति जो है आपका 2000 रुपये कमाता है तो उस पर क्या लगेगा, आपका 15% लगेगा। ऐसा टैक्स जो कम आय पर ज़्यादा लगता हो, और जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाती हो टैक्स भी कैसा होता चला जाता हो, कम होता चला जाता हो। मतलब आय बढ़ती है तो टैक्स आपका बढ़ जाता है, और आय जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी टैक्स वैसे कम होता चला जाएगा। उस टैक्स को बोलते हैं प्रतिगामी टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रतिगामी टैक्स कहते हैं। तो कौन सा टैक्स है? ये प्रतिगामी टैक्स है। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती चली जाती है, इनकम आपकी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, टैक्स जो है आपका कैसा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। उस टैक्स को बोलते हैं प्रतिगामी टैक्स। और गरीबों पर सबसे अधिक कौन सा टैक्स प्रभाव देता है? तो गरीबों को सबसे ज़्यादा जो दुख देता है वो टैक्स है आपका प्रतिगामी टैक्स। कौन सा है? प्रतिगामी टैक्स। क्यों गरीबों के लिए? क्योंकि भाई गरीब कम इनकम कमाते हैं तो उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे टैक्स को बोलते हैं आपका प्रतिगामी टैक्स। उसके बाद दूसरा आता है जी आपका प्रगतिशील टैक्स। प्रगतिशील टैक्स। अब देखो प्रगतिशील टैक्स क्या होता है, प्रगतिशील टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो भाई प्रगतिशील जो टैक्स होता है ये क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, वैसे वैसे ही आपका क्या बढ़ेगा जी, आपका टैक्स बढ़ने वाला है। जैसे आप 100 रुपये कमाते हो तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब आप 200 रुपये कमाने लगे तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 300 रुपये कमाने लगे तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपको वैसे वैसे ये टैक्स पे करना होगा। ऐसे टैक्स को क्या बोला जाता है? तो ऐसे टैक्स को बोला जाता है प्रगतिशील टैक्स। मतलब कम आय पर ज़्यादा टैक्स लगना, प्रतिगामी टैक्स। और आपका अगर हम देखें कि आय बढ़ती है टैक्स भी बढ़ता है, प्रगतिशील टैक्स। और सबसे ज़्यादा अमीरों पर कौन सा टैक्स इफेक्ट डालता है? तो भैया उस टैक्स का नाम है आपका प्रगतिशील टैक्स। गरीबों पर प्रतिगामी टैक्स, और आपका कैसा, अमीरों पर प्रगतिशील टैक्स। ठीक, उसके बाद एक तीसरा टैक्स आता है समानुपाती टैक्स। समानुपाती टैक्स, है ना, समानुपाती टैक्स। अब समानुपाती टैक्स क्या होता है? देखो समानुपाती टैक्स ऐसा होता है कि चाहे आपकी इनकम बढ़े चाहे आपकी इनकम घटे, है ना, मतलब चाहे तो आपकी आय बढ़े, ठीक,
चाहे आपकी इनकम क्या हो, आपकी घटे, लेकिन जो टैक्स है वो पहले भी 10% था। अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे थे तो भी 10% देना था, और आपका 2,000 रुपये कमा रहे हो तो भी 10% देना है, और अगर आप 500 रुपये कमा रहे हो तो भी 10% देना है। मतलब चाहे इनकम घटे या बढ़े, आपको पूरा बराबर रूप में टैक्स देना है। उस टैक्स को बोलते हैं आपका समानुपाती टैक्स। मतलब ये गरीबों और अमीरों पर, दोनों पर सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव डालता है, दोनों पर बराबर प्रभाव डालता है। ऐसे टैक्स को क्या बोला जाता है? आपका समानुपाती टैक्स आपका कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको क्या है याद रखनी है टैक्स से। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो टैक्स जो होते हैं वो दो तरीक़ों से लिए जाते हैं। टैक्स जो हैं वो कितने तरीक़ों से लिए जाते हैं? तो भारत में या कहीं भी किसी भी देश में दो तरीक़ों से टैक्स लिए जाते हैं। पहला टैक्स होता है लेने का प्रत्यक्ष कर। कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, एक तो क्या होगा जी आपका प्रत्यक्ष कर होगा, एक कैसा होगा जी आपका अप्रत्यक्ष कर होगा, है ना। तो दो तरीक़ों से टैक्स लिए जाएंगे, एक प्रत्यक्ष कर और एक आपका अप्रत्यक्ष कर। अब देखो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताएं। देखो, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा, कर लगा, अगर वो ही व्यक्ति टैक्स दे तो उस टैक्स को बोलेंगे आपका प्रत्यक्ष कर। मतलब जिस व्यक्ति पर वो टैक्स लगा, कर लगा, वही व्यक्ति उसे पे करेगा, उस टैक्स को बोला जाता है आपका प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे आप देखोगे निगम कर कैसा टैक्स है, तो निगम कर आपका प्रत्यक्ष कर है। जैसे आप देखोगे इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स जो है आपका कैसा टैक्स है? तो इनकम टैक्स भी आपका कैसा है? ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आप देखोगे गिफ्ट टैक्स, उपहार का, है ना, गिफ्ट टैक्स, उपहार जो कर है, ये कैसा टैक्स है? ये भी आपका है, आपका कैसा? उपहार कर भी आपका कैसा है? तो ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस व्यक्ति पर ये टैक्स लगा, जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगता है, वो इसे पे नहीं करता, लगता है वो इसे पे नहीं करता। ठीक है, नहीं करता। मतलब जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगा, वो व्यक्ति इसे पे नहीं करता हो, तो उस टैक्स को क्या बोला जाता है आपका? तो उस टैक्स को बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे जीएसटी कैसा टैक्स है? तो भैया अप्रत्यक्ष कर है। या सिंपल व्यक्ति पर जो टैक्स लगता है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता है, और जो किसी वस्तु पर टैक्स लगता है वो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है ना। कैसा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर। अब हम कुछ टैक्सों के बारे में जानेंगे जो आपके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला टैक्स हम पढ़ने वाले हैं निगम कर। निगम कर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। अब देखो निगम कर क्या होता है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियों पर यह टैक्स लगाया जाता है, और उनकी कुल इनकम का, कुल आय का, उनके कुल प्रॉफिट का उन्हें 30% जो है वो सरकार को देना होता है। मतलब उन्हें जो है अपने कुल प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट को देना होता है। उस टैक्स को बोलते हैं निगम कर, है ना। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा बिरला होगी, रिलायंस वगैरह होगी, ये वाली, ठीक। और सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है।
सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है? निगम कर है। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि किसी भी कंपनी को अपनी आय का जो प्रॉफिट वो कमाएंगे उसका 30% सरकार को देना होता है। उस टैक्स को बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। और ये कॉरपोरेट टैक्स कितना लगता है? 30% लगता है उसके मुनाफे पर। और सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है? निगम कर है। उसके बाद होता है दूसरा उपहार कर। उपहार कर, है ना। उपहार कर क्या है? देखो, उपहार कर ये है कि अगर आपने कोई मैच खेला, जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं लोग, उन्हें मैन ऑफ द मैच मिलता है ना। उपहार कर तो वो क्या है? उपहार कर है प्रत्यक्ष कर। कैसा है? उपहार कर प्रत्यक्ष कर। तो उपहार कर जो होता है वो 30% लगता है। अगर कोई व्यक्ति आपको 50,000 से ऊपर 50,000 से ऊपर कोई गिफ्ट देगा, 50,000 से ऊपर कोई आपको गिफ्ट देगा, तो उस पर आपको उपहार कर लगेगा, गिफ्ट टैक्स लगेगा। और कितना गिफ्ट टैक्स लगता है? आपका 30% लगता है। जैसे तुमने केबीसी में अगर देखो 1 करोड़ रुपए जीत लिए केबीसी में, है ना। केबीसी में तुमने कितने करोड़ रुपए जीते? 1 करोड़ रुपए। लेकिन तुम्हारे खाते में मात्र कितने आएंगे? 70 लाख रुपए आएंगे। 30 लाख किधर जाएंगे? तो 30 लाख रुपए जाएंगे सरकार के पास। क्योंकि उपहार कर जो होता है, अगर कोई व्यक्ति आपको 50,000 से ऊपर का गिफ्ट पे करेगा तो उस पर लगता है उपहार कर। क्या लगता है? उपहार कर लगता है। क्या लगता है जी? उपहार कर आपका लगता है। ठीक, अब देखो उपहार कर लग गया आपका। ठीक, उसके बाद हमने देखो निगम कर पढ़ लिया, उपहार कर पढ़ लिया। उपहार कर किस पे नहीं लगता? देखो, शादी पर, शादी के सामानों पर आपका कोई भी उपहार कर नहीं लगता। या आपका कोई आपको सगे संबंधी, अगर कोई आपको सगा संबंधी हो, सगा संबंधी हो, अगर आपको कोई सगा संबंधी कोई भी गिफ्ट देता है उस पर आपका उपहार कर नहीं लगता। या आपको कोई बाइक वगैरह क्या कर दे, गिफ्ट में दे दे, तो उस पर क्या नहीं लगेगा? आपका उपहार कर नहीं लगेगा, है ना। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस व्यक्ति पर लगा वही उसे पे करे, प्रत्यक्ष कर होगा। जैसे निगम कर प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, गिफ्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस व्यक्ति पर लगता है वह व्यक्ति इसे पे नहीं करता बल्कि दूसरा कोई व्यक्ति उसे पे करता है। ठीक है, जैसे जीएसटी। जी हाँ, जी अप्रत्यक्ष कर हमेशा किस पर लगता है? वस्तुओं पर लगता है ना। ठीक, उसके बाद टैक्स दो कई, जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले निगम कर बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट 30% सरकार को पे करना होता है। उस टैक्स को बोलते हैं निगम कर। उपहार कर क्या होता है? उपहार कर ये होता है कि भैया बड़ी बड़ी जो उपहार कर का होगा, अगर कोई आपको 50,000 से ऊपर गिफ्ट देगा तो उसे 30% सरकार को देना पड़ता है, गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। और जैसे आपने केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीते तो 30% जो होगा वो किसको पे करना पड़ेगा आपको? तो वो पे करना पड़ेगा आपको किसको? सरकार को, है ना। और सगे संबंधी आपको कोई गिफ्ट दे या शादी का कुछ सामान मिले, गाड़ी वगैरह, तो उस पर कोई भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। ठीक, उसके बाद अब देखो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अब जीएसटी। क्या पढ़ने वाले हैं? जीएसटी। क्या पढ़ने वाले हैं? जीएसटी टैक्स। बहुत इम्पोर्टेंट टैक्स है और आपको एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट के लिए आपको याद रखना है जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो जीएसटी को क्या बोलते हैं? जीएसटी को बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, क्या बोला जाता है? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को क्या बोला जाता है? वस्तु एवं सेवा कर। यह जो टैक्स है वस्तु एवं सेवा कर, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा टैक्स है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। मतलब ये वस्तुओं पर लगता है। जैसे मोटरसाइकिल पे लगेगा, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा उस पर जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी उन पर लगता है। और भारत की अगर बात करें, हमने जीएसटी कहाँ से अपनाया? तो जीएसटी जो है हमने भारत में कहाँ से लेके आए हैं? कनाडा से। भारत में जीएसटी कहाँ से आया है? तो भैया कनाडा से आया है। अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है ना, तो अगर कोई जीएसटी की चोरी करता है तो उसे 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स।
वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। और जीएसटी जो है हमने एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वस्तु पर लगता है, हमने कनाडा से लिया है। और जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो भैया आपकी 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, ठीक। अब देखो जीएसटी के दायरे में कौन आता है? ऐसे व्यापारी जिनकी इनकम 20 या जिनका टर्नओवर जो है सामान बेचते हैं 20 लाख से ऊपर हो, है ना, 20 लाख से ऊपर हो, वो किस में आते हैं? आपके जीएसटी में आते हैं। ऐसे व्यापारी जिनकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो तो वो आते हैं आपके किस में? जीएसटी में आते हैं, मतलब जीएसटी उन्हें पे करना होता है, ठीक। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि जीएसटी भारत में आया कब, है ना, और जीएसटी जो है, देखो जीएसटी से पहले टैक्स था भारत में वैट, क्या नाम था? वैल्यू एडेड, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स वैट को हटाकर आया है भारत में जीएसटी, और पूरे भारत में आपका जीएसटी ही लगता है। भारत में सभी जगह, पूरे भारत में कौन सा टैक्स है? जीएसटी है, ठीक। और जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है असम। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला भारत में पहला राज्य कौन है, तो भैया असम है। और भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को, ठीक। जीएसटी जो है आपका हर मंथली भरा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हर मंथली जो है आपका जीएसटी भरा जाता है, बिल्कुल भरा जाता है। 24 तारीख तक आपको क्या करना होता है? जीएसटी पे करना होता है। तो हर मंथली आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात ये याद रखनी है कि जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी लागू करने वाला असम है। जीएसटी अगर पूछे आपसे कि कौन से संविधान के अनुच्छेद में है, तो 379, ठीक है, 379 आर्टिकल में जीएसटी है। और भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आया? तो 101वां संशोधन, ठीक है, 101वां संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया, है ना। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया है जीएसटी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो जीएसटी जो है कि भाई कितनी, भारत में कितनी रेट रखनी है, तो इसके निर्णय कौन लेता है? तो वो लेती है जीएसटी परिषद। कौन लेती है? जीएसटी परिषद। कौन लेती है? जीएसटी परिषद लेती है ना। अब बात आती है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं, ठीक। 33 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भारत का वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है भारत का, वो ही आपका अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री। और अगर कोई आपसे पूछे कि पहला भारत का वित्त मंत्री या पहला जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो 2017 में आया था, तो अरुण जेटली थे भारत के पहले वित्त मंत्री या जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे, ठीक। उसके बाद राज्य मंत्री होता है ना, एक क्या होता है? राज्य मंत्री होता है, ठीक। उसके बाद सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। और एक आपका अध्यक्ष हो गया, एक राज्य मंत्री हो गया, सभी राज्यों के वित्त मंत्री, मतलब 28 राज्य हो गए, प्लस 4 हो गई यूनियन टेरिटरी, जिससे दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 सॉरी, तो हो गए नहीं आपके कितने? 33 हो गए। इतनी बारी चीज़ें आपको याद रखनी है जीएसटी से, कि भाई जीएसटी जो है वो वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स है। और जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी जो है भारत में सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को भारत में आया। जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स था? वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स। और इसको हटाकर कौन सा टैक्स लाया गया? जीएसटी। जीएसटी लागू करने वाला आपका पहला राज्य था असम। जीएसटी हर मंथली भरा जाता है और हर मंथली 24 तारीख को जीएसटी भरा जाता है। जीएसटी जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 379 आर्टिकल में जीएसटी है।
जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन करा गया था भारत में, तब जीएसटी आपका जोड़ा गया। ठीक, जीएसटी कौन पे करता है? तो ऐसा व्यापारी जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है वो जीएसटी पे करेगा, और जीएसटी पे करने के लिए उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और 15 अंकों का जीएसटी क्या होता है? आपका एक नंबर होता है, 15 डिजिट का एक क्या होता है? जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी चोरी करने पर आपको 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। जीएसटी हमने कहाँ से लिया है? तो आपका कनाडा से लिया है। जीएसटी कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि वस्तुओं पर लगता है। व्यक्ति पर लगता तो आपका कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी पर कौन कानून बनाता है? जीएसटी परिषद बनाती है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। एक होता है अध्यक्ष, जो भारत का वित्त मंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। एक राज्य मंत्री होता है, ठीक है। 28 राज्यों के राज्य मंत्री होते हैं, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, तो इनके 3 राज्य मंत्री होते हैं। तो कुल मिला के जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। और पहला वित्त राज्य जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो अरुण जेटली था। कौन था? अरुण जेटली थे। बस इतनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है जीएसटी से। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाएगा और जीएस का डर आपके दिमाग से निकाल के रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।